संघर्ष या समर्पण, यही वह प्रश्न है जो जीवन में हर मोड़ पर हमारे सामने आता है। जब परिस्थितियाँ कठिन होती हैं, जब धर्म संकट होता है, तब हमें तय करना होता है कि क्या हम संघर्ष करें या करें समर्पण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल गीता सरल रूप @अतुल्य सीख पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता अध्याय 2 के कुछ ऐसे श्लोकों की जो न सिर्फ महाभारत के युद्ध में अर्जुन की दुविधा को दिखाते हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में गहरे अर्थ रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणै च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। श्लोक का अर्थ कहता है, अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में पूजनीय भीष्म और द्रोण को बाणों से कैसे मार सकता हूँ। हे अरिसूदन, वे तो पूजनीय हैं। श्लोक का भाव कहता है, अर्जुन यहाँ अपने कर्तव्य को लेकर उलझन में हैं। भीष्म पितामह उनके पितामह के समान हैं और द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं। उन पर हथियार उठाना उनके लिए अनैतिक और अनुचित प्रतीत हो रहा है। उनका मन करुणा और कर्तव्य के बीच संघर्ष कर रहा है। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब हमें अपने करीबी लोगों की गलतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे ऑफिस में अगर आपका सीनियर लगातार गलत निर्णय ले रहा है और आपको उसे सुधारने के लिए उसे चुनौती देनी पड़े, तो क्या आप डरकर चुप रहेंगे? नहीं, हमें कर्तव्य और सम्मान के बीच संतुलन बनाना होगा। सही बात कहनी होगी, सही काम करना ही आपका कर्तव्य है। पारिवारिक रिश्तों में भी अगर कोई प्रियजन गलत राह पर चल पड़ा तो उसकी भलाई के लिए समझाना ही सही होगा। उसके लिए सख्त रूप अपनाना भी पड़ सकता है, भले ही उसे बुरा लगे। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है, अगर आपके सामने सही और गलत का चुनाव हो तो भावनाओं में बहने के बजाय सही निर्णय लेना ही हमारा कर्तव्य है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्षेयमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। आइए श्लोक का अर्थ सुनते हैं। हताश अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, अपने पूजनीय गुरुजनों को ना मारकर भिक्षा मांगकर जीविका चलाना भी मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। यदि मैं इन महानुभावों का वध कर दूंगा तो उनके रक्त से रंजित भोगों का मैं कैसे उपभोग करूंगा। श्लोक का भाव कहता है, अर्जुन यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि अपने गुरुजनों की हत्या करके अर्जित राज्य और संपत्ति का उपभोग पापमय होगा। उन्हें लगता है भीख मांगकर जीना भी इससे बेहतर ही है। यहाँ अर्जुन यह बता रहे हैं कि अनैतिक तरीकों से प्राप्त की गई सफलता का कोई मूल्य नहीं है। जैसे बिजनेस में अगर कोई व्यक्ति धोखे से या गलत तरीकों से पैसे कमाता है तो वह केवल अपराध बोध और अशांति ही लाता है। रिश्तों में भी अगर हम किसी रिश्ते को धोखे या छल से हासिल करते हैं तो वह रिश्ता टिक नहीं सकता। दोस्तों, इस श्लोक से हमें जो सीख मिलती है, सफलता का असली मतलब है उसे ईमानदारी और नैतिकता से प्राप्त करना, वरना वो बस एक खोखली जीत होगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 6।
न चैतद्विद्मः कतिरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठकर है, हम विजय प्राप्त करें या वे हम पर विजय प्राप्त करें जिनको मारकर हम स्वयं भी जीना नहीं चाहते, वे भी हमारे सम्मुख कौरव सेना में खड़े हैं। आइए श्लोक का भाव समझते हैं। यहाँ अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित हैं। उनके लिए यह स्पष्ट नहीं कि युद्ध में जीतना अच्छा है या हारना, क्योंकि दोनों ही स्थितियाँ कष्टदायक हैं। वे उन अपनों से लड़ने के विचार से ही दुखी हैं। दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यह श्लोक हमें बताता है, जीवन में कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ यह समझना मुश्किल होता है कि कौन सा रास्ता सही है। जैसे कैरियर चुनने में उलझन कि हमें अपने शौक को चुनना चाहिए या सुरक्षित नौकरी करनी चाहिए। रिश्तों में भी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि किसे प्राथमिकता दें, अपने सपनों को या अपने प्रियजनों की इच्छाओं को। मित्रों, इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है, जब भी मन में भ्रम हो तो खुद से जुड़े रहें, सही मार्गदर्शन लें और फिर निर्णय लें, क्योंकि सही निर्णय ही आपको मंजिल की ओर ले जाता है। आगे के श्लोकों में हम जानेंगे, जब हम समर्पण के साथ कार्य करते हैं तब इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन हो जाती है। फिर जब मन शांत हो जाता है तब साधना उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। ध्यान द्वारा योगी मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अप्रशिक्षित मन हमारा बुरा शत्रु है और प्रशिक्षित मन ही हमारा प्रिय मित्र है। दोस्तों, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव जीवन के हर पहलू को छूता है। यह हमें बताती है कि कैसे जीना है, कैसे सोचना है, कैसे कर्म करना है और कैसे आत्मा को जानकर परम आनंद प्राप्त करना है। इसलिए यह केवल किसी एक व्यक्ति या समय के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। तो दोस्तों, ये थे गीता के वे अनमोल श्लोक जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सही रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे गीता के महत्व को अपने जीवन में अपना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।